हेलो दोस्तों, फिन 99 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर आप भी यही चाहते होंगे कि कैसे अपनी कम सैलरी से भी जल्दी से जल्दी करोड़पति बना जा सकता है। और हम सब की दिल से यही इच्छा होती है। और करोड़पति बनने के बारे में सोचना कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि करोड़पति बनने के लिए आपकी महीने की इनकम लाखों में होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं तो आप एवरेज या मिनिमम सैलरी के साथ भी करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टिप्स और डिसीजंस के बारे में जानेंगे जिससे आप एक एवरेज सैलरी के बावजूद भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी की जॉब लगती है और उसके अकाउंट में सैलरी आती है तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है कि आखिर इस पैसे को कैसे खर्च कर सकते हैं, और लोग खर्च करने के नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। कोई अपनी सैलरी से तुरंत आईफोन खरीद लेता है, तो कोई बाइक या कार ईएमआई पर खरीद लेता है, या फिर पार्टी वगैरह करके अपनी पूरी सैलरी उड़ा देता है और महीने के आखिरी तक उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है। ये पहला स्टेप ही सबसे गलत स्टेप है, जिसे ज़्यादातर लोग अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ही उठा लेते हैं। फिर उसके बाद जीवन भर ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट्स की माने तो कभी भी अर्ली स्टेज में ऐसी कोई भी चीज़ ना खरीदे जो आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए वो डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला को अपनाने की सलाह देते हैं, यानी कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ जिसकी फ़िलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही हो, उसको आप तभी खरीदें जब आपकी इनकम इतनी हो कि आप उस चीज़ को कम से कम 2 बार खरीद सके, जैसे आईफोन, कार या कोई भी महंगी चीज़। अदरवाइज़ फ़िलहाल के लिए उसे रहने दें, वरना वो हमेशा के लिए आप पर एक कर्ज बनकर रह जाएगी। दूसरा सबसे ज़रूरी फैक्टर है सेविंग्स। दोस्तों, आपने भी यह ज़रूर महसूस किया होगा कि छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट करते समय हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमने कितना पेमेंट किया है, लेकिन जब हम उनको कैलकुलेट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कितना ज़्यादा खर्च कर दिया है। इसी तरह हम क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत पैसा खर्च कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से हम बहुत कम पैसा सेव कर पाते हैं, जो एक बहुत ही गलत हैबिट है जो आगे चल के हमें डेट ट्रैप में फंसा सकता है, जिसका खामियाजा हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को अपनी सैलरी को 50-30 और 20 के रेशियो में डिवाइड करके उसका यूज़ करना चाहिए। यानी कि जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए तो आपको उसका 50% अपनी नीड्स यानी कि अपनी ज़रूर पर खर्च करना चाहिए, जैसे घर का रेंट, खाना पीना, घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। 30% का यूज़ आप अपने शौक पूरा करने या उन चीज़ों को खरीदने में कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन या फ्रिज। और इसी 30% में से ही कुछ पैसे का इस्तेमाल आप घूमने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग आपको रिफ्रेशमेंट देती है और आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। बाकी 20% ही वह अमाउंट है जो आपको करोड़पति बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए सुधीर नाम का एक लड़का है जो 20 साल के एज में ही जॉब करना शुरू कर दिया है, और वह भी चाहता है कि एक दिन वो करोड़पति बने और जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट ले ले और अपनी बाकी की लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। सुधीर की प्रेजेंट सैलरी 30,000 रुपये है और वो शुरू से ही 50-30 और 20 फॉर्मूला का यूज़ कर रहा है। वह अपनी सैलरी का 50% यानी कि 15,000 अपनी नीड्स पर खर्च करता है, तो वही दूसरी तरफ अपनी सैलरी का 30% यानी कि 9,000 अपने शौक, ज़रूरत की चीज़ों और ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। और वो अपनी सैलरी का 20% यानी कि 6,000 रुपये सेव करता है और उसे सही जगह इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि सुधीर फुल टाइम जॉब करता है, इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो डेली स्टॉक मार्केट पर रिसर्च और एनालिसिस कर पाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह एसआईपी करेगा और हर महीने अपनी सैलरी में से 6,000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। सुधीर ने अपने अर्ली 20 में ही 6,000 पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है और वह ये इन्वेस्टमेंट अगले 25 साल तक रेगुलर करता रहता है। 45 साल की एज तक सुधीर ने अपनी मंथली 30,000 की सैलरी से टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है, जिसके रिटर्न के रूप में 14% इंटरेस्ट के हिसाब से उसे 25 साल बाद टोटल 1,63,63,666 रुपये प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सैलरी में से बचा हुआ एक छोटा सा अमाउंट भी आपको करोड़पति बना सकता है। बस आपको अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करने आना चाहिए। सुधीर की तरह आप भी एसआईपी के थ्रू अपनी सैलरी में से की गई सेविंग्स को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री होकर
अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकन फाइनेंस एक्सपर्ट डेव रैमसे कहते हैं कि ज्यादातर लोग कोई ना कोई जॉब जरूर करते हैं और उनके पास वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक ही साधन है और वो है उनकी सैलरी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर सैलरी पर्सन को अपनी सैलरी का सही से यूज करना नहीं आता। वे सालों साल जॉब करने के बाद और सैलरी लेने के बाद भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि उनका अपनी सैलरी को लेकर यह सोचना कि इतनी सी सैलरी में कुछ नहीं हो सकता, जबकि इसका एक एग्जाम्पल हम सुधीर के रूप में देख चुके हैं, जिसने अपनी सैलरी से ही 1 करोड़ रुपए बनाए। बस इसके लिए आपको मनी का मैनेजमेंट अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।